मेरा नाम निशा है। मैं 20 साल की हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। यह मेरी पहली कहानी है। मुझे पहले प्यार या रिश्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ये कहानी 2 साल पहले कोरोना काल की है। माँ को पता था कि मुझे इन विषयों में रुचि नहीं है। एक दिन माँ ने पूछा, निशा तुम्हारा कोई खास दोस्त है? मैंने कहा हाँ, मेरी कई सहेलियां हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, और कोई खास लड़का? मैंने जवाब दिया, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। माँ बोली, निशा अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हें रिश्तों और प्यार के बारे में समझना होगा। मैंने पूछा, क्या समझना होगा माँ? माँ ने हंसकर कहा, शादी के बाद अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता कैसे निभाना है। मैंने कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। माँ ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुझे धीरे धीरे सिखाऊंगी। फिर माँ अपने काम में लग गई। रात को हमने खाना खाया। मेरे पापा चौकीदार हैं, इसलिए रात को घर पर नहीं नहाते। पापा के ना होने पर मैं नहाकर नाइटी पहन ली और माँ के कमरे में चली गई। मैं माँ का इंतजार करने लगी। माँ सारा काम खत्म करके आई और मुझे देखकर मुस्कुराई। माँ ने साड़ी उतार कर गाउन पहना और बोली, आज मेरे पास ही सो जा। माँ पहले मेरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा और सीने पर हाथ रखते हुए बोली, यह तो बहुत छोटे हैं, इन्हें और प्यार चाहिए। फिर हम बातें करने लगे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, निशा प्यार का मतलब है एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सम्मान करना। मैंने ध्यान से सुना। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, रिश्तों में विश्वास और प्यार बहुत जरूरी है। मुझे उनकी बातें अच्छी लगी। माँ ने कहा, आज मैं थक गई हूँ, कल मैं तुझे और बताऊंगी। मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बज रहे थे। मुझे और सीखने की उत्सुकता थी। मैंने सोचा, क्यों ना अपने भाई से भी कुछ बात करूं। मेरा भाई राहुल मुझसे 2 साल छोटा है। मैं रात को उसके कमरे में गई। वो कोई फिल्म देख रहा था। मुझे देखकर वो थोड़ा चौंका। मैंने कहा, राहुल मेरे कमरे में चूहा है, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं तेरे पास सो सकती हूँ? मैं सीधे कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए बहाना बनाया। राहुल ने हंसकर कहा, ठीक है आजा। मैं उसके पास जाकर कंबल ओढ़कर लेट गई। वो फिल्म देख रहा था। उसने फोन बंद किया और मेरे पास लेट गया। थोड़ी देर बाद राहुल ने मुझसे बात शुरू की। उसने पूछा, निशा तुझे माँ ने क्या सिखाया? मैंने शर्माते हुए कहा, माँ ने बताया कि प्यार का मतलब है एक दूसरे का ख्याल रखना। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ यह सही है, लेकिन रिश्तों में मस्ती भी जरूरी है। मैंने हंसकर पूछा, कैसी मस्ती? वो बोला, जैसे हम भाई बहन मजाक करते हैं। हम दोनों हंसने लगे। फिर मैंने कहा, राहुल मेरे कमरे में सचमुच चूहा है। वो हंसकर बोला, अरे यह चूहा तो बस रास्ता भटक गया है, डर मत। मैंने मजाक में कहा, इस चूहे का घर कहाँ है? राहुल ने हंसकर जवाब दिया, बिल में। जब तक यह अपने बिल में नहीं जाएगा तब तक भटकेगा। हम दोनों हंसते हंसते सो गए। अगली रात मैं फिर माँ के पास गई। माँ ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, निशा फिर सीखने का मन है? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ माँ, आपने कहा था ना कि आप और सिखाएंगी। माँ ने हंसकर कहा, आज मैं तुझे रिश्तों की और बातें बताऊंगी। माँ ने मुझे पास बुलाया और कहा, निशा प्यार में धैर्य और समझ बहुत जरूरी है। अपने जीवन साथी के साथ हमेशा खुलकर बात करनी चाहिए। मैंने ध्यान से सुना। माँ ने मुझे गले लगाया और बोली, रिश्तों में प्यार और सम्मान से सब कुछ संभव है। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। माँ ने कहा, कल फिर अपने भाई से बात करना, वो भी तुझे कुछ सिखाएगा। अगली रात मैं फिर राहुल के कमरे में गई। इस बार मैंने गीली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे। राहुल मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने कहा, राहुल मेरे कमरे में फिर चूहा आ गया। वो हंसकर बोला,
आज चूहा फिर रास्ता भटक गया होगा। मैं उसके पास लेट गई। राहुल ने मुझसे बात शुरू की और कहा, निशा, प्यार का मतलब है एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना। मैंने हंसकर कहा, तूने यह कहाँ से सीखा? वो बोला, बस माँ की तरह मैं भी सीख रहा हूँ। हम दोनों ने रिश्तों और दोस्ती के बारे में बात की। राहुल ने कहा, निशा, तू बहुत अच्छी बहन है, हमेशा मेरे साथ मस्ती करती है। मैंने हंसकर कहा, तू भी तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हम दोनों हंसते हंसते सो गए। अगले दिन माँ ने मुझे बुलाया और पूछा, निशा, कुछ सीखा कि नहीं? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ माँ, आप और राहुल ने मुझे बताया कि प्यार का मतलब है ख्याल रखना और सम्मान करना। माँ ने मेरे गाल पर हाथ फेरा और बोली, बिल्कुल सही, अब तू रिश्तों को समझने लगी है। उसके बाद माँ और राहुल ने मुझे समय समय पर रिश्तों की छोटी छोटी बातें सिखाई। माँ ने बताया कि प्यार में धैर्य और समझदारी सबसे जरूरी है। राहुल ने मुझे मस्ती और दोस्ती का महत्व समझाया। मुझे अब प्यार और रिश्तों का मतलब समझ आ गया था। मैं सोचने लगी कि शादी के बाद अपने जीवन साथी के साथ कैसे एक खूबसूरत रिश्ता बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। मैं रीता, नैनीताल, उत्तराखंड की एक छोटी सी दुनिया में रहने वाली 23 साल की लड़की। यहाँ की झील की शांति और पहाड़ों की ठंडी हवाएं मेरे दिल को हमेशा सुकून देती थीं। मैं एक छोटे से कॉफी शॉप में काम करती थी, जहां मैं हर दिन लोगों की कहानियां सुनती और अपने सपनों की दुनिया में खो जाती। मेरा सपना था कि मैं एक दिन अपनी खुद की किताब लिखूं, जिसमें प्यार, जुनून और रहस्य की कहानियां हों। मेरी जिंदगी सादी थी, सुबह कॉफी शॉप, दोपहर किताबों में खो जाना और रात को नैनीताल झील के किनारे सितारों को देखते हुए अपने सपनों को बुनना। लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, जो मैं किसी से कह नहीं पाती थी, एक ऐसा प्यार, जो मेरी जिंदगी को एक अनकही कहानी बना दे। मुझे नहीं पता था कि ये ख्वाहिश मुझे एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर ले जाएगी, जहां प्यार और सस्पेंस एक दूसरे से गुंथ जाएंगे। एक दिन मेरी कॉफी शॉप में एक नया चेहरा आया, विक्रम, 26 साल का एक युवक, जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह दिल्ली से नैनीताल आया था, शायद कुछ शांति की तलाश में। वह हर दिन मेरी कॉफी शॉप में आता, एक ब्लैक कॉफी मांगता और कोने में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखता। उसकी आंखों में कुछ था, जो मुझे बार बार उसकी ओर देखने को मजबूर करता। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, विक्रम, तुम इस डायरी में क्या लिखते हो? कोई कहानी या कुछ और? उसने मुस्कुराकर कहा, रीता, ये मेरे दिल की बातें हैं, जो मैं किसी से कह नहीं पाता। शायद किसी दिन तुम इन्हें पढ़ो। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी, जो मेरे दिल को छू गई। लेकिन मुझे ये भी लगता था कि वह कुछ छुपा रहा है। हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। विक्रम मुझे अपनी कविताएं सुनाता और मैं उसे अपनी अधूरी कहानियां सुनाती। वह अक्सर नैनीताल झील के किनारे मेरे साथ समय बिताने लगा। एक शाम, जब हम झील के किनारे बैठे थे, सितारे आसमान में चमक रहे थे। विक्रम ने धीरे से कहा, रीता, तुम्हारी मुस्कान इस झील से भी ज्यादा शांत और खूबसूरत है। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी बातें, विक्रम, इन सितारों से भी ज्यादा गहरी हैं। उस पल में हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। लेकिन मेरे मन में एक शक भी पनप रहा था। विक्रम अक्सर रात को देर तक कहीं गायब रहता और कभी-कभी फोन पर किसी से गुप्त बातें करता। एक बार मैंने उसे कॉफी शॉप के पीछे किसी से फुसफुसाते सुना, वो चीज मुझे जल्दी चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा दिल धक से रह गया। विक्रम आखिर क्या छुपा रहा था? कुछ हफ्तों बाद नैनीताल में एक साहित्यिक उत्सव होने वाला था। मैंने अपनी एक छोटी सी कहानी उसमें पेश करने का फैसला किया। विक्रम ने मेरी मदद की और हमने मिलकर मेरी कहानी को और बेहतर बनाया। उसकी सलाह और प्रोत्साहन ने मुझे आत्मविश्वास दिया। उत्सव के दिन मैंने अपनी कहानी पढ़ी और सभी ने तालियां बजाईं।
विक्रम वहां था, कोने में खड़ा, मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ। लेकिन उसकी मुस्कान में फिर वही उदासी थी। उत्सव के बाद जब हम झील के किनारे टहल रहे थे, मैंने हिम्मत करके पूछा, विक्रम, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? मुझे सच बताओ। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका, फिर उसने मेरे हाथ को थाम कर कहा, रीता, तुम मुझ पर भरोसा करो। कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें सही वक्त पर बताऊंगा। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। एक रात मैंने देखा कि विक्रम कॉफी शॉप के पास एक सुनसान गली में किसी से मिल रहा था। उसने एक लिफाफा लिया और जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया। मैंने चुपके से उसका पीछा किया। वह एक पुराने गेस्ट हाउस में गया, जहां वह अपनी डायरी खोलकर कुछ लिखने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। विक्रम चौंक गया और जल्दी से डायरी बंद कर दी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, विक्रम, ये सब क्या है? तुम रात रात भर कहाँ जाते हो? वो लिफाफा क्या था? वह हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसने मुझे बैठने को कहा और अपनी डायरी मेरे सामने रख दी। उसने बताया कि वह एक पत्रकार है जो गुप्त रूप से एक बड़े घोटाले की जांच कर रहा है। नैनीताल में कुछ लोग अवैध कारोबार चला रहे थे और विक्रम उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। उसकी डायरी में उन लोगों के नाम, तारीखें और सबूतों का ब्यौरा था। उसने कहा, रीता, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बता रहा था क्योंकि ये खतरनाक है। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, विक्रम, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, रीता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, प्यार में खतरे तो बनते हैं, विक्रम। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। अगले कुछ हफ्तों में मैं और विक्रम मिलकर उस घोटाले के सबूत इकट्ठा करने लगे। एक रात जब हम एक पुराने गोदाम में कुछ दस्तावेज ढूंढ रहे थे, कुछ गुंडों ने हमारा पीछा किया। हमारी सांसें थम गई थी, लेकिन विक्रम ने मुझे अपने पीछे छुपाया और उनसे सामना किया। उस रात हम बाल बाल बचे। आखिरकार विक्रम ने अपने सबूत एक बड़े न्यूज़ चैनल को सौंप दिए। कुछ ही दिनों में उस घोटाले का पर्दाफाश हो गया और दोषियों को सजा मिली। विक्रम अब एक हीरो था, लेकिन मेरे लिए वह वही शख्स था जिसकी कविताएं मेरे दिल को छूती थीं। उसके बाद हमने फैसला किया कि हम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देंगे। विक्रम ने अपनी पत्रकारिता जारी रखी और मैंने अपनी पहली किताब पूरी की, जो हमारे प्यार और इस रोमांचक सफर की कहानी थी। आज हम एक दूसरे के साथ हैं और हमारी मोहब्बत नैनीताल की झील की तरह गहरी और सितारों की तरह चमकदार है। दोस्तों, अगर आपको ये रोमांटिक और रहस्यमय कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्यार और साहस की ताकत को महसूस कर सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने सपनों के लिए प्रेरित हो सकें।